अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.3 है हमारे पास, और लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जो है ना 5.2 के अंदर हमारे पास हमने फ्रैक्शंस को ऐड और सबट्रैक्ट करने का तरीका था। आज जो हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर जो है ना हमने फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है, और दो फ्रैक्शन जो है ना आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना पार्ट नंबर 1 है 24 LM ओवर 5L प्लस 10M मल्टीप्लाई बाय 5L स्क्वायर माइनस 20M स्क्वायर अपॉन 16MN। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले जो है ना देखेंगे कि हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म सो हमारे पास जो है 24LM वैसे का वैसे रहेगा। और अगर मैं यहाँ से देखूँ कि 5L और प्लस का 10M है, तो ये दोनों 5 और 10 5 के मल्टीपल्स हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, L प्लस 5 टू द 10 और ये 2M रह जाएगा। मल्टीप्लिकेशन 5L स्क्वायर प्लस 20M माइनस 20M स्क्वायर। तो यहाँ 5 और 20 भी 5 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास रह जाएगा L स्क्वायर माइनस 5 फोर द 20 4M स्क्वायर अपॉन 16M और N। अब आप देखें कि ये 5 भी कैंसिल हो रहा है आपके पास, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो रहा है, और 16 और 24 जो है ना ये भी टेबल में M से ये M कैंसिल हो रहा है, और 8 टू द 16 होता है, और 8 टू द 16 हो जाएगा हमारे पास। ये क्या आ जाएगा मेरे पास 8 3 द 24। सो 3L अपॉन L प्लस 2M मल्टीप्लाई बाय 5 कैंसिल हो गया, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सो ये क्या रह जाएगा हमारे पास L स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2 रह गया था और साथ M से ये M कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा N रह जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि L प्लस 2M ये वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, 2 के दरमियान माइनस हो तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बना देता हूँ L का स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर में कैसे ले सकता हूँ 2M का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2N आ जाएगा। सो 3L L प्लस 2M आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, और वही वाला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला भी। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, दो स्क्वायर के दरम्यान अगर माइनस आ जाए तो उसको क्या करते हैं, हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा हम लिखते हैं उसको माइनस में। सो यहाँ आ जाएगा आपके पास L प्लस 2M एक दफ़ा प्लस में, L माइनस 2M एक दफ़ा माइनस में, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2N। ये वाला L प्लस 2M इस L प्लस 2M से कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास क्या रह जाएगा 3L इंटू L माइनस 2M अपॉन, तो नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास 2N। सो आंसर आ गया हमारे पास 3L इंटू L माइनस 2M ओवर 2N। तो ये एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट का जो है ना सोल्यूशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज जो है ना 5.3 का पार्ट नंबर 2 है, कि जिसके अंदर जो है ना मैं दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर एक्स के प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x ओवर 3x प्लस 6। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है ना देखें, अगर हमारे पास जो है ना यहाँ पे बन रहे हैं फैक्टर बन रहे हैं, पहले एक्सप्रेशन के अंदर जो है ना फैक्टर बन रहे हैं, ऊपर भी मिड टर्म ब्रेकिंग का फैक्टर बन रहा है और नीचे भी जो है ना मिड टर्म ब्रेकिंग का फैक्टर बनेगा। सो मिड टर्म ब्रेकिंग का फैक्टर चेक करने के लिए हम जो है ना सबसे पहले देखें कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो एक्स स्क्वायर है, और जो दूसरी लास्ट वैल्यू है 2 है। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ गया है 2x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, दरमियान वाले नंबर को माइनस 3x को ऐसे दो नंबर पे ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से जो है ना 2 है, उनको प्लस माइनस करने से वो है। तो इसका मतलब माइनस x और माइनस का 2x, ये दो हमारे पास क्या बनेंगे, इसके पेयर बनेंगे। सो क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2,
बिकॉज प्लस माइनस करने से -3x बनेगा और मल्टीप्लाई करने से प्लस का 2x² बनता है। इसी तरीके से अगर आप नीचे चेक करें तो नीचे जो है ना 3x है दरमियान में और -4 और लास्ट फर्स्ट वैल्यू x² है। x² को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो मेरे पास क्या आ जाएगा -4x²। अब हमने क्या करना है, दरमियान में कैसा नंबर है 3x है, उसको दो नंबर पे ब्रेक करने के लिए क्या करता हूँ मैं 3x है तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से 4, अगर मैं 2 और 2 चूज़ करता हूँ तो वो 4 बन जाए प्लस करने से। सो मैं क्या करता हूँ प्लस का 4x चूज़ करता हूँ और माइनस का x चूज़ करता हूँ, बिकॉज प्लस 4x से माइनस करने से माइनस का x जब माइनस करूँगा मैं इससे तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 3x आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा मेरे पास x² प्लस का 4x माइनस का x और ये वाला जो है ना माइनस का 4, ये वाला पेयर बन जाएगा। अब इसके अंदर से देखें x भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 8 और 2 आपस में एकदम मल्टीपल है 2 के। सो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, 2 1 2 और x आ जाएगा एंड 2 4 8 होता है ना तो ये 4 आ जाएगा और x बाइट चला जाएगा। नीचे क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, यस। सो x प्लस 3 2 6 होता है और ये पे 2 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। सो कॉमन लेंगे इन दोनों के अंदर से, अगर मैं पहले कॉमन लेता हूँ x² और x -x से कॉमन लेता हूँ तो क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, x -1 -2 कॉमन आएगा तो x -1 माइनस कॉमन ले रही है प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं x² में से प्लस 4x में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। सो x + 4 -1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा x + 4। सो 2x इंटू x + 4 ओवर 3 इंटू x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x -1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x और -2 ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखें x + 4 दोनों सेम है तो ये भी मेरे पास कॉमन आ जाएंगे x + 4 इंटू x और ये -1 ये वाला आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू x + 4 ओवर 3 इंटू x + 2। सो क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाला x + 4 इस x + 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x -1 इस x -1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी और कोई कैंसिलेशन हो रही है नहीं। सो मेरे पास क्या रह जाएगा ये 2x इंटू x -2 ओवर 3 इंटू x + 2। सो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2x इंटू x -2 ओवर 3 इंटू x + 2। यही हमारा जो है ना पार्ट नंबर 2 का जो है ना आंसर है 5.3 का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 है एक्सरसाइज 5.3। सो a² - 4b² ओवर a² + 2ba मल्टीप्लाई बाय 2a² + 10ab ओवर a² + 3ab - 10b²। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो हमारे पास देखें कि सबसे पहले जो फ्रैक्शन हमारे पास दिया गया है वो a² - 4b² ओवर a² + 2ba²। अगर मैं देखूं ये दोनों ही स्क्वायर बन रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ a² फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन गया, -4 किसका स्क्वायर होता है 2 का और b भी स्क्वायर है। सो मैं 2 और b को होल स्क्वायर बना सकता हूँ। अब नीचे देखें a² + 2ba है, दोनों में a मौजूद है तो मैं क्या करता हूँ a कॉमन ले लेता हूँ। सो क्या रह जाएगा a + 2b मल्टीप्लाई बाय ये देखें 2 और 10 मौजूद है, 2 के मल्टीपल भी मौजूद है a² और a यहाँ मौजूद है, इसका मतलब 2 और a यहाँ पे कॉमन आ रहा है। सो क्या रह जाएगा 2 1 2 और a² में से a बाहर चला गया तो यहाँ पे 1a रह जाएगा प्लस 2 5 10 5 आ जाएगा, a बाहर चला गया यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास b। तो 2a इंटू a + b। यहाँ पे हमने क्या करना है फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे a² मल्टीप्लाई बाय -10b²। सो आंसर क्या आता है हमारे पास -10b² और a² आगे पीछे भी लिख सकते हो। अब हमने क्या करना है +3ab इसको ऐसे दो नंबर्स के अंदर हमने ब्रेक करना है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10ab a² b² आना चाहिए और उनको अगर मैं प्लस माइनस करूं तो 3ab आना चाहिए। 5 to the 10 अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो है ना 5ab और 2ab
5 से 2 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3ab आ जाएगा। तो इट्स मीन दैट कि प्लस का 5ab और माइनस का 2ab जो है ना, ये इसके फैक्टर बनेंगे, क्योंकि जब 5 को माइनस करूँगा 2 से प्लस का 3 है, क्योंकि हमने साइन भी देखना कि हमने कौन सा चूज़ करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस का ही हमारे पास जो है ना वो बनेगा 10a² और b² बनेगा। सो मेरे पास जो फैक्टर बन गया वो क्या बनेंगे, a² प्लस का 5ab माइनस का 2ab और लास्ट में है माइनस का 10 और b²। अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट पे जो है ना एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, वो फार्मूला कौन सा, अगर दो स्केयर के दरमियान माइनस आ जाए तो उसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं वैल्यूज़ को। सो मेरे पास ये देखें, एक दफ़ा इसी वैल्यू को मैं एक दफ़ा प्लस में लिखूँगा, a + 2b a - 2b एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, ओवर a × a + 2b मल्टीप्लाई बाय 2a × a + 5b, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से अगर हम कॉमन लेना है हमने, सो कॉमन लेंगे, इनमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो a कॉमन आ गया मेरे पास, a + a बाहर चला गया तो 5b रह गया यहाँ पे भी। और यहाँ से देखें माइनस भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और b भी कॉमन है, तो माइनस का 2 और b कॉमन आ जाएगा। सो क्या रह जाएगा, a माइनस कॉमन ले तो प्लस रह जाएगा, यहाँ पे 2 × 5 = 10 होता है, और आपने b कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 5b रह जाएगा आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे देखें ये a + 2b सेम है, a + 2b से कैंसिल हो गया, ये वाला a इस a से कैंसिल हो जाएगा। सो क्या रह जाएगा मेरे पास, a - 2b ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 × a + 5b। यहाँ से भी a + 5b अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो a + 5b कॉमन आ जाएगा, इंटू a, ये वाला a और ये -2b ये एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। सो क्या होगा हमारे पास, a + 5b से कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, a - 2b इस a - 2b से कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास जो है ना 2/1, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पार्ट नंबर 3। ठीक है।